उधर रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी सेना ने तेज किए हैं हमले। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी कीव में एक बार फिर से बजा है सायरन और खार्किव, सुमी, चेरनीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। चेरनीव में हवाई हमले का सायरन भी बजा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है और आपको याद होगा कि कल भी एडवाइजरी जारी की गई थी और यह कहा गया था कि जितना जल्दी हो सके लोग कीव को छोड़कर चले जाएं। लेकिन अब हमले की जो चेतावनी है वो बार बार सायरन की तरफ से आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी कीव में एक बार फिर से बजा है सायरन। खार्किव, सुमी, चेरनीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी। Я ебал в рот. России на площади. Вы этого хотели, да? परमाणु बम से पहले वैक्यूम बम फटा। $7100 किलो के बम फटने से आई तबाही। हवा से खत्म ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना मरेंगे यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ रही है। अभी परमाणु बम फटने का डर खत्म हुआ नहीं, उससे पहले रूस की ओर से वैक्यूम बम छोड़ने का दावा किया गया है। ये बम परमाणु बम जितना ही खतरनाक और लोगों को बेहद दर्दनाक तरीके से मारता है। यूक्रेन के ओख्तिर्का के मेयर ने दावा किया कि रूस ने सोमवार को युद्ध के दौरान वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम मतलब हवा से ऑक्सीजन निकालने वाला बम। वैक्यूम बम मतलब मिनटों में सबको मौत देने वाला बम। दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में शुमार वैक्यूम बम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप इस बम का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रूस के इस प्रतिबंधित बम का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। अब आपको इस बम के बारे में बताते हैं। इस बम को 2007 में रूस ने विकसित किया था। इस बम को थर्मोबेरिक बम, एरोसॉल बम के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूम बम का वजन करीब 7100 किलो होता है। वैक्यूम बम का विस्फोट 44 टन से अधिक टीएनटी के बराबर होता है। ये बम 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस बम को नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया है और ये बम एटम बम की तरह असर करता है। इस बम में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये बम हवा से ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी इंसान हो या कोई जानवर, वो सांस ही नहीं ले पाएगा और उसकी फौरन मौत हो जाएगी। इसके धमाके से रेडिएशन का खतरा नहीं होता। बेहद खतरनाक होने की वजह से इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे बम में अगर आप डायरेक्ट बम के नीचे आए, ब्लास्ट के नीचे आए तो सब कुछ उड़ जाता है। लेकिन अगर उसका कोलेटरल डैमेज देखें कि मान लो आप किसी दीवार के पीछे हो, आप किसी बंकर के पीछे हो, आप फॉर्चुनेट हो घर पे गिरा, आप किसी दीवार में आके शेल लगा छोटा पोर्शन, तो बच गए ना। लेकिन इसमें क्या है कि जहां भी गिरेगा उसका जितना रेडियस होगा उसमें एकदम से ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन जो है उसमें उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उस एरिया में बिल्कुल सब कुछ आग लग जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। तो इससे बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तक रूस वही कर रहा है जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। अब प्रतिबंधित वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात भी सामने आ चुकी है। तो क्या अब रूस परमाणु बम के हमले से केवल कुछ कदम दूर है? वैसे भी पुतिन ने परमाणु बम के इस्तेमाल को शुरू करने की पहली प्रक्रिया 2 दिन पहले शुरू कर दी है।